नमस्कार। द इंटीग्रल एजुकेटर चैनल में आप सबका स्वागत है। हम एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो मेरी किताब इंटीग्रल एजुकेशन फॉर अ न्यू इंडिया पर बेस्ड है। और इस सफ़र की शुरुआत हम सबसे बुनियादी, सबसे ज़रूरी सवाल से करेंगे। आज का बच्चा आखिर है कौन? ये एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। आज के बच्चे एक जनरेशन पहले के बच्चों से बिल्कुल अलग हैं। उनके देखने का नजरिया, उनके इमोशंस, उनके अंदर उठने वाले सवाल, सब कुछ सब कुछ बदल दिया है। तो सवाल ये उठता है कि हम उन्हें सही ढंग से एजुकेट कैसे करें अगर हम यही नहीं समझेंगे कि वो हैं कौन। तो आइए इस नए बच्चे के कॉन्शियसनेस यानी उसकी चेतना के 6 मुख्य लक्षणों को समझकर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी ट्रेट जो हम देखते हैं वो है, आज के बच्चों में ना एक हाइटेंड सेंसिटिविटी है, एक गहरी संवेदनशीलता। उनकी खुशियां बहुत ब्राइट होती हैं, लेकिन उनकी चोट, उनका दुख भी उतना ही इमीडिएट और गहरा होता है। पर यह कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एम्पैथी, क्रिएटिविटी और इंट्यूशन की तरफ एक एवोल्यूशनरी शिफ्ट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी ऐसी क्या खास बात है जो उन्हें अलग बनाती है? देखिए, आज का बच्चा इन्फॉर्मेशन के एक समंदर में तैर रहा है। उनका दिमाग ना गहराई में जाने से पहले ही चारों तरफ फैल जाता है। वो ज्यादा सवाल पूछते हैं और चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर लर्निंग में उन्हें कोई मीनिंग, कोई जिंदगी महसूस नहीं होती, तो वो आसानी से पीछे हट जाते हैं। और यही रेस्टलेस क्यूरियोसिटी हमें तीसरे गुण की तरफ ले जाती है, जो उनके अंदर की एक जरूरत से जुड़ा है। पहले से कहीं ज्यादा आज के बच्चे खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो किसी भी बने बनाए सांचे में फिट होने से इनकार करते हैं। लेकिन इसको डिफायंस या बगावत समझने की गलती ना करे। ये उनकी आत्मा की पुकार है, अपनी असलियत, अपनी ऑथेंटिसिटी को पाने की। वो किसी की कॉपी नहीं बनना चाहते, बल्कि अपनी यूनिक पोटेंशियल को खोजना चाहते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। ये एक ऐसी चीज है जो शायद बहुत से पेरेंट्स और टीचर्स को एक जानी पहचानी चुनौती लगेगी। शायद इससे कई लोग रिलेट कर पाएंगे। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं, तो लाजमी है कि बच्चों का ध्यान, उनका अटेंशन लगातार बाहर की तरफ खिंचता है। इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ अटेंशन। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। असल में इसका मतलब ये है कि उन्हें ये सिखाया ही नहीं गया कि स्टिलनेस यानी ठहराव क्यों जरूरी है और उसे हासिल कैसे किया जाता है। पांचवा पॉइंट उन अनदेखे बोझ पर रोशनी डालता है जिन्हें आज के बच्चे चुपचाप अपने कंधों पर उठाए घूमते हैं। सोचिए, आज के बच्चे कंपैरिजन, कंपटीशन और डिजिटल आइडेंटिटीज के अनदेखे करंट्स के बीच नेविगेट कर रहे हैं। ये प्रेशर्स अक्सर अनकहे रह जाते हैं, पर वो चुपचाप उनके अंदर की दुनिया को शेप करते रहते हैं। और कोई भी एजुकेशन जो इस इमोशनल रियलिटी को नज़रअंदाज करती है, वो कभी भी सच में बच्चे से कनेक्ट नहीं कर सकती। मैं कौन हूं? मैं यहाँ क्यों हूं? ये बड़े बड़े सवाल हमें आखिरी और सबसे जरूरी छठे लक्षण तक ले जाते हैं। इस बदलते बच्चे का छठा और आखिरी ट्रेट है, छोटी उम्र में भी उनके अंदर बड़े सवालों के लिए एक नेचुरल ओपननेस होती है। मतलब और उद्देश्य को समझने की ये जो प्रवृत्ति है ना, ये नए बच्चे का सबसे बड़ा तोहफा है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे दबाया ना जाए, बल्कि इसे नर्चर किया जाना चाहिए, इसे पोषण देना चाहिए। तो हमने बच्चे को तो समझ लिया है, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। हमारा जो करंट सिस्टम है वो इस नई कॉन्शियसनेस की जरूरतों को पूरा करने में फेल क्यों हो रहा है? देखिए, जो पुराने तरीके हैं जैसे कि डर पर बेस्ड डिसिप्लिन, वो अब फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। एक रिजिड करिकुलम उनके अंदर की आजादी को रोकता है। आपस में कंपैरिजन उनके सेल्फ बिलीफ को, उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है, और ऊपर ऊपर की सुपरफिशियल लर्निंग उन्हें अंदर से खाली छोड़ देती है। लेकिन ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक रेवलेशन है, एक तरह का रहस्योद्घाटन जो हमें बदलाव के लिए पुकार रहा है। बच्चे की जरूरतें हमें एक बहुत साफ संदेश दे रही हैं। तो वो हमसे मांग क्या रहे हैं? रटने के बजाय मीनिंग, कंपटीशन के बजाय कनेक्शन, शोर शराबे के बीच साइलेंस, और किसी और की तरह बनने के बजाय सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद की खोज। और ये ही सबसे जरूरी बात है। बच्चा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे मैनेज करना है, बल्कि एक पॉसिबिलिटी है जिसे नर्चर करना है। ये एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है जिसकी हम सबको, पेरेंट्स,
टीचर्स और एक सोसाइटी के तौर पर ज़रूरत है। तो इस बदलते हुए बच्चे को सिर्फ एक एजुकेशनल चैलेंज मत समझिए। ये ह्यूमन एवोल्यूशन में एक नए अध्याय की शुरुआत है, एक एवोल्यूशनरी अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें अपनाना होगा। तो आखिर में बस यही एक सवाल सोचना है, अगर बच्चा हमें रास्ता दिखा रहा है तो क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए।